welcome to this maths class. Hope you all are fine and do your work regularly with these videos. Today we discuss brain teaser of Unit 4, direct and inverse variation. With the help of direct and inverse variation, we have to solve some different questions. Brain teaser means brain को tease करना. क्वेश्चन का लेवल है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, बट मेथड है वही रहेगा कि डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन. तो एक बार तो डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन है हम वो स्टडी कर लें ओनली. इफ वन क्वांटिटी इंक्रीज एंड आफ्टर कोरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन अदर क्वांटिटी, मीन्स एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है, तो उस केस में आप यूज करते हो डायरेक्ट वेरिएशन. और डायरेक्ट में आप क्या करते हो कि जो दो क्वांटिटी है उनका जो रेशियो है वो क्या रहेगा, फिक्स. ठीक है. सेकंड, एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है. ठीक है. तो उस केस में आप यूज करते हो इनवर्स वेरिएशन. और इनवर्स में आप क्या करते हो, जो दो क्वांटिटी है उनका जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, कांस्टेंट. तो विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन या प्रपोर्शंस. ठीक है. तो हम आज के क्वेश्चन भी सोल्व कर रहे हैं. तो लेट अस स्टार्ट. ब्रेन टीजर फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज L वेरीज डायरेक्टली एज M. मतलब आपको ये गिवन है कि जो L और M है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ठीक है. L इज इक्वल टू 5 when M is 2/3. फाइंड L when M is 16/3. ठीक है. तो सबसे पहले आप एक टेबल बना दो. टेबल में आपके पास जो दो क्वांटिटी है L एंड M बोथ आर डायरेक्टली वेरी. ठीक है. अब जो M है वो आपके पास है 2/3 और L है आपके पास 5. अब M आपके पास 16/3 है और L आपको फाइंड करना है. ठीक है. तो मैं यहां L ही रख रहा हूं. उसके बाद क्या कंडीशन है, सिंस L एंड M बोथ वेरी डायरेक्टली, दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है. तो डायरेक्ट में आप क्या करते हो, आपको बताया था कि दोनों क्वांटिटी का जो रेशियो है वो क्या रहेगा, फिक्स. ठीक है. तो आप क्या कर दोगे, 5/2/3 इज इक्वल टू L/16/3. ठीक है. तो मैं इसको ऊपर ले दे रहा हूं तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 3/2 और 3 इंटू L/16. तो ये हो गया 15/2 इज इक्वल टू 3L/16. इनकी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए. तो 2 इंटू 3L और 15 इंटू 16. L कितना हो जाएगा, 15 इंटू 16 बाय में 2 इंटू 3 से ये आपका 15 कैंसिल, 5 पे 2 8 जा ये कैंसिल. तो L कितना आ गया, 40. ये आपको जो L है वही आपको फाइंड करना था. ठीक है. तो ये आपका क्वेश्चन है. ये हो. आगे देखिए सेकंड पार्ट इसी का ही बी. ए बॉलर थ्रोज ए क्रिकेट बॉल एट ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. जो बॉलर है उसकी स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर और वो बॉल को थ्रो कर रहा है बैट्समैन के पास. तो 20 मीटर दूर जाने में उसको कितना टाइम लगेगा ये आपको फाइंड करना है. ठीक है. स्पीड गिवन है किलोमीटर पर आवर में, बट आपको जो डिस्टेंस गिवन है मीटर में. तो बेटर एडवाइस है चेंज कर लीजिए स्पीड को. ठीक है. जो स्पीड आपको 36 किलोमीटर पर आवर गिवन है इसको मैंने चेंज कर लिया मीटर पर सेकंड में. 18 2 36. तो ये हो गया 10 मीटर पर सेकंड. मीन्स एक सेकंड में जो बॉल है वो 10 मीटर दूर जाएगी. तो आपसे पूछा गया है कि 20 मीटर दूर जाने में उसको कितना टाइम लगेगा. अगर आप डायरेक्ट की बात करते तो आपका आंसर 2 सेकंड आ जाएगा कि 1 सेकंड में आप कर रहे हो 10 मीटर. ठीक है. बट आप थ्योरेटिकली करते हो तो एक टेबल बनाइए सबसे पहले और जो टाइम है उसको लेट कर लीजिए x से. अब ये आपके पास डिस्टेंस जो आपने थर्ड वर्कशीट में किया है, टाइम सेकंड में, डिस्टेंस मीटर में. तो ये आपको गिवन है 10 और डिस्टेंस आपको गिवन है 20. ठीक है.
और जो वर्डिंग है बार बार वो आप लिख लेना, ठीक है। मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। इट इज डायरेक्ट वेरिएशन। अगर डायरेक्ट है तो आप क्या करते हो, रेशियो कांस्टेंट 10/1 इक्वल टू 20/x, तो 10x इक्वल टू 20, x कितना हो जाएगा 20/10 करोगे तो 2, तो टाइम कितना लग गया, टाइम टेकन बाय बॉलर टू गोल, तो कितना लग गया 2 सेकेंड। सॉरी, तो ये आपका बी पार्ट था, ठीक है। और जिस सोर्स को कोई डाउट हो तो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हो या नीचे कमेंट बॉक्स में राइट कीजिए, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं इसी का ही सी पार्ट, ठीक है। तो ये आपका है अब सी पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का सी पार्ट फ्रॉम ब्रेन टीजर। Sweets from a packet were distributed among 50 children और each of them received 4 sweets, ठीक है। जिस किसी बच्चे का बर्थडे है, ठीक है, तो वो स्वीट्स के पैकेट लेके आया, उस पैकेट में से आपने 50 चिल्ड्रंस को जो स्वीट्स है वो डिस्ट्रीब्यूट की, और एक जो स्टूडेंट है वो 4 स्वीट्स ले रहा है। तो यही क्वेश्चन है सॉरी, कि अगर 50 की जगह 40 चिल्ड्रंस को वो वही स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो एक स्टूडेंट के पास कितनी चॉकलेट आएगी या स्वीट्स आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले लेट कर लीजिए हाउ मेनी स्वीट्स, लेट नंबर ऑफ स्वीट्स विल ईच चाइल्ड गेट, कितने मान ली x, ठीक है। तो यहां आपके पास है नंबर ऑफ चिल्ड्रन और नंबर ऑफ स्वीट्स। स्टार्टिंग में चिल्ड्रन है 50 और नंबर ऑफ स्वीट्स है 4। अब नंबर ऑफ चिल्ड्रन है 40 और नंबर ऑफ स्वीट्स आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो मे बी वर्डिंग रीड करके आपको आइडिया हो गया होगा कि ये डायरेक्ट वेरिएशन है या इनवर्स, ठीक है। तो इनवर्स वेरिएशन है, कैसे, एज नंबर ऑफ चिल्ड्रन डिक्रीज सो नंबर ऑफ सीट्स जो डिस्ट्रीब्यूट होनी है वो बढ़ जाएंगी, क्योंकि बच्चे कम हो गए हैं तो एक केस से ज्यादा सीट्स आएंगी। सो नंबर ऑफ सीट्स increases, so this is इनवर्स वेरिएशन। और इनवर्स में आप क्या करते हो, दोनों क्वांटिटीज का प्रोडक्ट करते हो। सो 50 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई एक्स, तो 50 मल्टीप्लाई 4 बाय 40 इज इक्वल टू एक्स। 4 से 10 कैंसिल 0, तो एक्स कितना आ गया 5। सो ईच साइड गेट कितनी हो जाएंगी 5 सीट्स, कि हर स्टूडेंट के पास कितनी सीट्स आ जाएंगी 5, ठीक है। तो ये आपका सी पार्ट है। तो ये है डी और ई पार्ट लास्ट के, फर्स्ट क्वेश्चन का जो बी पार्ट है उसके लास्ट के 2 क्वेश्चंस है। इफ y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x, नॉर्मली आप क्या करते हो, x और y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, बट यहाँ जो y है वो दे रखा है कि 1/x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सिमिलरली यहाँ दे रखा है कि जो l है वो √m के प्रोपोर्शनली है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग कुछ वैल्यूज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप जो टेबल है वो बनाइए। टेबल में आपके पास है y एंड x, जो y प्रोपोर्शनल है वो 1/x के है, तो आप डायरेक्ट यहाँ x की जगह क्या लिख लीजिए 1/x, यही होगा, ठीक है। अब जो y है वो है 20, तो 1/x कितना हो जाएगा 1/2, क्योंकि आपको x 2 गिवन है। अब सिमिलरली जो y है वो गिवन है 1.25 और ये चीज आपको फाइंड करनी है।
मतलब 1/x फाइंड कर लो, लास्ट में उसका रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है। सिंस y डायरेक्टली proportional to 1/x, ठीक है। तो y बाय 1/x क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म हो जाएगी, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म अगर आप निकालिए तो क्या हो जाएगा 20 बाय, अब 1/x कितना है 1/2 इज इक्वल टू 1.25 डिवाइड बाय, आप इसको 1/x ही रख दीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको 1/x ही फाइंड करना है। अब इनके अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो 20 इंटू 1/x 1.25 इंटू 1/2, ठीक है। तो अगर आप इसको 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड में है तो इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और इस x को तो ले लो 1.25 इंटू एक्स, तो यहाँ से आप x निकाल लीजिए 20 मल्टीप्लाई 2 और 1.25, ठीक है। डेसिमल हटाने के लिए 125, इसको मैंने दे दिया 100। अब इसको अगर आप 25 पे कैंसिल करते हो तो 25 4 जा 25 5 जा, और 5 पे कैंसिल हो गया 4, तो 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, तो x कितना आ गया आपके पास 32, क्लियर है। तो आपसे यही पूछा हुआ था कि x कितना होगा। अब आपने आंसर तो फाइंड कर लिया, अब ये श्योरिटी कैसे करोगे कि जो आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है। तो सबसे पहले अगर आप इन दोनों को डिवाइड करते हो तो आपके पास जो ये आया 20 1/2 करते हो तो 20 इंटू 2 हो जाएगा 40, क्लियर है। अब इसको और इसको भी डिवाइड करके देखिए कि जो आपका आंसर है वो कितना आ रहा है 1.25 डिवाइड बाय 1/32, क्योंकि 1/x लिखा है आपने। अब इसको सोल्व करते हो तो 125/100 और ये हो जाएगा ऊपर जाके 32। अब इसको 5 पे करते हो 25 पे 25 5 जा और 25 4 जा 4 8 जा, 8 और 5 कितने आ गए मल्टीप्लीकेशन, दोनों की सेम आ रही है, तो मीन्स जो आपने x फाइंड किया वो क्या है आपका राइट, ठीक है। बस कंफ्यूज मत होना कि 1/x है या 1/y है, जैसे इस क्वेश्चन में √m है तो मेथड है वही रहेगा बस, ठीक है। तो सेम एक पार्ट और करके देख रहे हैं, सेम ऐसे ही है। नेक्स्ट देखिए E, L इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो सबसे पहले आप जो टेबल आपके अकॉर्डिंग बनेगी आप वही फाइंड कर लीजिए, ठीक है। तो आपके पास है L और यहाँ आपके पास है M, तो L आपके पास है 6। अब यहाँ ध्यान से देखिए L इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √m है, तो यहाँ भी आप क्या लगा दीजिए √m जिसके प्रोपोर्शनल है, और तो M आपके पास 4 है, ठीक है, M 4 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 4, इसका क्लियर हो, क्योंकि M आपको 4 गिवन है, यहाँ √m है तो √4 कितना हो जाएगा 2। अब आपके पास जो L है वो 4 है और ये आपको फाइंड करना है, क्लियर है। तो इसको भी आपने अब कैसे सोल्व करते हो, तो आप क्या लिख दोगे सिंस L एंड √m वेरी इनवर्सली, तो इनवर्सली आप क्या करते हो L मल्टीप्लाई √m, तो ये क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा। तो अब L और √m की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो L आपके पास है 6, अब √m की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2, ठीक है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 4 और मल्टीप्लाई यहाँ आपने सिंबल मान लिया कि √m आपको फाइंड करना है, तो 6 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 4 ये कितना हो जाएगा √m, ठीक है। तो ये 2 2 हो गया, 2 से 3, तो 3 इज इक्वल टू √m आ गया, बट आपसे पूछा क्या हुआ है m, तो m क्या हो जाएगा स्क्वायरिंग में बोथ साइड करोगे तो 9 आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ। जो इसके एमसीक्यूज हैं वो आप ट्राई कीजिएगा, सिंपल वर्डिंग वाले एमसीक्यूज हैं, और जो क्वेश्चन सोल्व करे थे मैंने आपको वो सोल्व करके दे दिए। तो आज आपका होमवर्क यही रहा कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है ब्रेन टीजर का वो आप कंप्लीट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।